वहम और अहम ले डूबता है, फिर वो कोई राजा हो या रंक हो, इनके बीच भेदभाव नहीं करता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 20 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचांग की। तारीख 20 जनवरी 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं कि बसंत पंचमी पर आपको कौन से महा उपाय करने चाहिए। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। विशेष तौर पर जिनके नवजात शिशु हैं, छोटे बच्चे हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड रहने वाला है। संवत 2082 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी श्रवण नक्षत्र दोपहर के 1:07 तक है, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 12 बजे से लेकर 2:58 तक और फिर से दोपहर में 4:35 से 6 बजे तक। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, लाभकारी होगा। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में यात्रा करें तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा संख्या केदार योग का, रोचक महापुरुष योग का, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, जैमिनी राजयोग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय करें, अनेकों लोगों से मिल चुके हैं। मैं यहां पर ज्योतिषी या पंडित की नहीं कहूंगा, सिर्फ लोगों से मिल चुके हैं, कुंडली दिखा चुके हैं, पर अभी तक समाधान कुछ नहीं हुआ, परेशानी टस की मस नहीं हुई और आप आगे चले जा रहे हैं बस एक ही उम्मीद के साथ में कि बस सफलता आने वाली है। सफलता बस इस मोड़ पर है। आपको यह बता दूं कि सही परामर्श आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। जरूरत है तो एक योग्य ज्योतिषी की, पंडित की नहीं, योग्य ज्योतिषी की, जो आपकी कुंडली को समझे और आपको सरल भाषा में ग्रहों की बातों को समझा सके कि ग्रह कहना क्या चाहते हैं, आपकी कुंडली में किस भाव में वो उपस्थित हैं और उससे संबंधित वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। ये इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अनेकों प्रोग्राम देख रहा हूं। सब नए नए ज्योतिषी हैं, कहीं ना कहीं से सीख करके आए, पर सब में एक परेशानी है। जब सूर्य की बात होती है कि 12 ही भावों में वो क्या परिणाम देंगे, तो ये बात बताना भूल जाते हैं कि कौन से लग्न की कुंडली से बात की जा रही है। सिर्फ भाव से नहीं, किस राशि में वो उपस्थित हैं, कौन सा भाव है, कहां के स्वामी है, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसके साथ में युति हो रही है। बिना इन बातों को समझे कोई भी यहां पे आपको एडवाइस देना या यह कहा जाए कि कोई भी विश्लेषण कर भविष्यवाणी देना, यह सटीक नहीं हो सकती। हवाई बातें होती हैं और हवाई बातों से परहेज कीजिए, दूर हट जाइए, क्योंकि ये अज्ञानता में आपको ले डूबेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सही परामर्श प्राप्त कर अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलें, तो अब समय आ चुका है साइड में दिए गए नंबर्स पर टेलीफोनिक कंसल्टेशन बुक करने का। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और यह समय सेटिस्फैक्शन भी देगा, कॉन्फिडेंस भी देगा, तो कोई बड़ी अचीवमेंट भी दे सकता है। ऐसे समय में चाहे प्रमोशन की बात हो तो ये यहां पर देखने को मिलेगा। परिवार में नए सदस्य की एंट्री भी यहां पर मुमकिन है। तो वहीं कोई बड़ी इच्छा जो आप पूरी करना चाह रहे थे, उस दिशा में भी प्रयास आपके सफल होते नजर आएंगे। ऐसे समय में जिसको हम कहते हैं अपने राइट्स की लड़ाई, अपने अधिकारों की लड़ाई, वहां पर भी आपको जीत हासिल होगी। तो यही व्यापारी वर्ग है, जम करके पैसा कमाने वाले हैं। कोई बड़ी डील जिसके लिए आप बड़ी समय से मेहनत कर रहे थे, वो यहां पर पूरी होती नजर आ सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति, प्रमोशन की तो बात आपको देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ सीनियर्स का सपोर्ट कहिए, वो भी आपको मिल सकता है। कोई बहुत अहम डील जिसको बहुत समय से आप पूरा करना चाह रहे थे, प्रयास कर रहे थे,
हो सकता है किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड लेके आने की बात हो या किसी के फाइनेंस को अप्रूवल कराने की बात हो, तो उससे संबंधित भी इस समय आपको सपोर्ट जरूर मिल सकता है। गृहिणी की चर्चा करें तो आपके लिए समय मन को प्रसन्न रखने का है और इच्छाओं की पूर्ति का है। तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय काफी अच्छा सिद्ध होने वाला है। विशेष तौर पे अगर क्लास में है, स्कूल में है, तो वहां पर पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है। टीचर्स फेवरेट बनने का मौका आपको मिल सकता है। कोई बड़ा इस समय में दायित्व आपको संभाला जा सकता है। शुभ रंग रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा 75% तक सपोर्टिव है। बस इस समय में 4 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बिना बात की टेंशन से परहेज कीजिएगा। जो चिंता करने लायक बात है उस पर आप फोकस नहीं कर रहे और जो बेफिजूल की बात है उसको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। दूसरा, खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी है। जो एक हाथ से कमाते हैं दूसरे से खर्च कर देते हैं, अब इस हैबिट को रोकना होगा, सेविंग्स की और अपना रुख मोड़ना होगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आज के दिन आलस, थकान, कमजोरी, इसकी शिकायतें करना बड़ा आसान है, पर इनसे उभर कर अपने काम को पूरा करना, यह जिम्मेदारी आपको अपनानी पड़ेगी। इस समय में कोशिश यही कीजिए कि मन हो या ना हो, पर काम में अपने आप को झोंक देना, ये जोश, ये आज के दिन आप में जरूर होना चाहिए। यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा के माध्यम से फायदा उठाने का मौका, या ये कहा जाए फायदा कमाने का मौका आ सकता है। पर पारिवारिक मोर्चे पर इस समय में कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य देखने को मिलेगी। ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा समय से प्रयास कर रहे थे कि बस काम पूरा हो जाए, छोटे भाई बहन हैं वो आपकी बात मान लें, तो कुछ कमी पेशी के साथ में ही सही पर बात मान जरूर लेंगे। यहां पर वो सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए कि नहीं मैंने इनका काम करा है, वो यहां पर देखने को फिर भी नहीं मिल पाएगा। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में थोड़ा अपने आप को संभालिए, अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट की है। यहां पर विशेष तौर पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। यहीं कोई ना कोई डाइजेशन से संबंधित समस्या कहें, फूड पॉइजनिंग की समस्या कहें, गलत खाने के कारण पेट अपसेट है, यह समस्या कहें देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य संबंधित इस समय में सतर्कता बहुत ज्यादा रखनी चाहिए। दूसरी विशेष बात, ऐसे समय में अज्ञानतावश पैसे खर्च हो सकते हैं, यानी कि वॉलेट में रखे थे पर घर में किसी ने वॉलेट खाली कर दिया या फिर बच्चों ने किसी पेमेंट के लिए वो पैसे उपयोग कर लिए, आपको जब जरूरत पड़ी वॉलेट निकाल तो खाली मिलता है। ऐसी स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। एक एग्जांपल है, इस बात को समझिएगा, पर ऐसी स्थिति इसके लगभग आपको देखने को मिल सकती है। यहीं अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और इस समय में बहुत सोच समझ करके शब्दों का उपयोग करना है। ईगो को ठेस पहुंच जाती है तो कुछ भी कह बैठते हैं, इससे परहेज करना होगा। यहीं अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई इंसिडेंट्स, कोई ना कोई खर्चा सामने आ सकता है। वो कोई फाइन से रिलेटेड हो सकता है या किसी इस समय में नोटिस के कारण, तो इसके लिए आपको थोड़ा संभलना चाहिए। यंगस्टर्स हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। विशेष तौर पे हॉस्टल में रहते हैं तो चोरी का इल्जाम कहें, गलत दोष कहें, ये यहां पर आपको दे सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहना होगा। अपनी छवि को सही रखने के लिए ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से दूरी बना करके रखिएगा जो आपके अगेंस्ट हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। ऐसे समय में विशेष तौर पर जो व्यापारी वर्ग हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च करके पैसा कमाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो ये खर्च यहां पर ज्यादा होंगे और पैसा इन रिटर्न थोड़ा कम आता नजर आएगा। तो इसके लिए सूझबूझ का उपयोग करना होगा, सही तकनीक का उपयोग करना होगा, अपने स्टाफ को इस समय में एक्टिव करना होगा, तब जाकर के वो कमाई जो आप चाहते हैं वो उस लेवल पर आप कर पाएंगे। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपने कलीग्स का साथ समर्थन आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर ऐसे समय में फिर भी शिकायत एक ही रहेगी कि समर्थन तो मिला पर काम पूरा नहीं हो पाया। तो इस शिकायत को आज के दिन अपने अंदर ही रखिएगा। कलीग्स को सामने कह देने के भर से ये कहा जा सकता है जो सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट छीन सकते हैं।
अपने काम का बोझ आप पर डाल सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए ये समय समाज में मान सम्मान प्राप्ति का है, पराक्रम में वृद्धि का है। और इस समय में ये कहा जा सकता है कि अपनी इच्छाओं को अगर आप सामने रखते हैं तो परिवार पूरी तरीके से प्रयास करेगा कि उस इच्छा की पूर्ति यहां पर हो सके। ऐसे समय में दांपत्य जीवन में कुछ टकरार के साथ ही सही पर संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, तो आपको भी ये कहूंगा कि ऐसे समय वाहन का सुख तो मिल रहा है, पर दोस्तों की बातों में आकर के आप कोई ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं जिस कारण से उस वाहन से संबंधित ही कोई परेशानी उत्पन्न हो। तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 7th हाउस का चंद्रमा होने के बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूं, क्योंकि अष्टक वर्ग में सिर्फ 20 डॉट्स ही हैं और जन्म तारा का साथ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। जहां हाथ डालोगे सफलता हासिल करोगे, जो काम करोगे सफलता हासिल करोगे, जिसको फोन करोगे काम के लिए वो काम बड़ी आसानी से होगा। इस समय में यह कहा जा सकता है कि बिना उंगली उठाए काम पूरे हो सकते हैं। बस आपको तकनीक आनी चाहिए, वो आपकी शब्दों में वो इंफ्लुएंस होना चाहिए। इस बात का आपको यहां पर ध्यान देना है। यहां पर लक फैक्टर आपको सपोर्ट करने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में यह कहा जा सकता है कि काम जो है बहुत कम एफर्ट के साथ में ही पूरे हो जाते हैं। जो लोग अभी तक आपसे दूरी बना रहे थे वही आज के दिन आपके पास में, आपके इनर सर्कल में ज्वाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पे यात्रा अगर करते हैं तो यात्रा सुविधापूर्ण रहेगी, तो वहीं पारिवारिक जीवन भी काफी ज्यादा सुख रहने वाला है, सुखी रहने वाला है। यहां पर गृहिणी है, तो आपको ये जरूर कहूंगा कि फ्रेंड सर्कल के माध्यम से, जो आपका सोशल सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, एक्वेंटेंसेस हैं, इनके माध्यम से इस समय में कोई ना कोई मदद आपको मिल सकती है। जो बड़े समय से आप प्रयास कर रहे थे, कोई रास्ता मिल जाए, कोई मदद कर दे तो ये मेरा काम हो जाए, तो वो स्थिति इस समय आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही समय में प्रमोशन की बात भी हो सकती है। तो वहीं घर के अंदर किसी नए मेहमान के आने के कारण रिलेशनशिप में और ज्यादा प्रमोशन मिल सकता है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। ऐसे समय में फिजूल खर्च से दूरी बना करके रखिएगा, और विशेष तौर पे अगर कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा बहुत ज्यादा सतर्कता के साथ में कीजिएगा। चाहे आपकी गलती हो या ना हो, पर नुकसान आपका हो सकता है, तो इस कारण से संभलना होगा, समझना होगा और रिस्क को मैनेज करके चलना होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ऐसे समय में बच्चों की सेहत को लेकर के चिंतित ज्यादा रहेंगे। न्यूबॉर्न बेबीज हैं तो उनसे संबंधित इस समय में चिंताएं कुछ ज्यादा रहेंगी कि ये कर दिया तो यहां पे ये रिएक्शन हो गया, डॉक्टर के पास में जाते हैं, दवाई दी तो भी रिलीफ नहीं मिल पाया। तो ऐसी समस्याएं कुछ देखने को मिल सकती हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप विशेष तौर पर ऐसे समय में बहुत ज्यादा प्रेशर में आकर के कोई ऐसा निर्णय ले बैठेंगे जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, उल्टा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। पैसा भी खर्च हुआ, काम भी पूरा नहीं हो पाया, स्कैम का शिकार और बन बैठे, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। लक को आजमाने की कोशिश मत कीजिएगा। गर्भवती महिलाएं हैं तो आपको भी इस समय में सेहत से संबंधित विशेष तौर पर जागरूक ज्यादा रहना होगा, सतर्क रहना होगा। हो सकता है हॉस्पिटल जाने के रास्ते में ही कहीं किसी के साथ में टक्कर हो गई छोटी सी, वो इंसान भड़क उठा, तो उस कारण से भी आप यहां पर बहुत ज्यादा घबरा बैठेंगी, ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। थोड़ा संभलना होगा, थोड़ा अपने आप पर काबू रखना होगा, और इस समय में ध्यान न दीजिए छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, इससे परहेज कीजिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, मित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। पर ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डीलिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आपको संभलना होगा। शत्रु पूरी तरीके से यहां पर परास्त करना या फिर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आप फंस सकते हैं। यह कहा जाए कि पेमेंट कर दिया पर सामने वाले की बातें मान ली कि ठीक है हम आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों के अंदर एग्रीमेंट करवा लेते हैं, तो इस समय में आपको समझना चाहिए है, कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये डील
फंसने वाली हो सकती है। ऐसे समय में माता जी की सेहत को लेकर के भी सावधान रहना होगा और घर परिवार के अंदर भी इस समय में अपना डोमिनेशन बनाए रखना होगा। यह कहा जाए कि जो भी सिचुएशंस है उसको बहुत ज्यादा एक्टिवली, प्रोएक्टिवली आपको कंट्रोल करना होगा ताकि वो माता जी की सेहत पर, उनके स्वास्थ्य पर, उनकी सोच पर, समझ पर इस समय कोई भी तरीके से इंपैक्ट ना करे। व्यापारी वर्ग है, योजनाएं बहुत बड़ी बन रही हैं, पर इस योजना पर जो एग्जीक्यूशन है, प्लानिंग का एग्जीक्यूशन जो है, उसमें यहां पर परास्त हाथ लग सकती है। यहां पर यह कहा जाए मुंह के बल गिरना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु जो है उन्होंने अपना काम कर लिया है और इस कारण से आपके लिए यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। एक बार सोचिए, समझिए, वापस पीछे चलिए। एक बार के लिए कोई भी प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने से परहेज कीजिए। अगर करना ही है एग्जीक्यूशन तो मैं कहूंगा 23 तारीख को सुबह 8:34 के बाद में जब मीन राशि में चंद्रमा आएंगे उस वक्त आपको प्रयास करना चाहिए है। वो आपके लिए फिर भी फायदेमंद रहेगा, पर आज के दिन किया तो एक नुकसान भी होगा और दूसरा जो इस समय में काम बहुत ज्यादा आप एक्साइटमेंट के साथ में करना चाहते थे वो एक्साइटमेंट भी गायब हो उठेगा। गृहिणी है, आप ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, घर परिवार की स्थिति के अंदर आपकी कोई टिप्पणी कहें, आपकी कोई बात कहें, यह विशेष तौर पे कलेश को जन्म दे सकती है। आपको इस समय में बहुत संभल करके बात करनी चाहिए है, चाहे वो पीठ पीछे ही कर रहे हैं, फोन पर कर रहे हैं, दबी आवाज में कर रहे हैं, पर यह परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। और जो रिलेशनशिप में आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, बड़ा जोखिम उठा करके अगर आप जा रहे हैं, यानी कि अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, शादीशुदा नहीं है, तो यहां पर आपके लिए रिस्क फैक्टर एक्टिव है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 49 डॉट्स हैं। 100% से कई गुना ज्यादा यहां पर पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। इमोशनल है क्योंकि जो चीजें बहुत समय से चाहते थे वो अब मिल रही हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए गोल्डन टाइम पीरियड जो है ये शुरू हुआ है। अच्छी शॉपिंग करने का मौका है, अच्छे लोगों से मिलने का मौका है, ऐसी टेबल्स पर बैठने का मौका है जहां पर अभी तक इन्विटेशन मिलता नहीं था। ये कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि करेगा, स्टेटस में भी वृद्धि करेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा। और कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डीलिंग थी, कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत थी, उससे संबंधित यहां पर आपको खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति है तो प्रमोशन की चर्चाएं यहां पर अवश्य आगे बढ़ने वाली हैं। यह कहा जा सकता है कि आज के दिन वो फाइनलाइज होने की बात अवश्य शाम से पहले देखने को मिलेगी, पर बात का ध्यान दीजिएगा, ये आज में ही हो जाना चाहिए तो आपको फायदा मिल पाएगा, वरना अगर इसको टाल दिया गया तो फिर उसके पश्चात आपको रुकना पड़ेगा लगभग 25 तारीख तक। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा, अगर कोई भी एग्जामिनेशन आज के दिन देने वाले हैं या फिर शेड्यूल करने वाले हैं आज के दिन, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकता है। जो कंपटीशन से परेशान थे, जो कंप्लेंट्स थी, वो कंप्लेंट्स यहां पर गायब हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 18 डॉट्स हैं। लगभग 40-45% तक आपको यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे समय में खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि परिवार के निमित्त अगर आप कोई भी खर्च कर रहे हैं तो खर्च तो कर देंगे, पर उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलना था, वाहवाही मिलनी थी, वो ना मिलने के कारण यहां पर जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाएगा। ये कहा जा सकता है कि जो इतनी ज्यादा इमोशंस के साथ में चीज खरीदी थी कि इनको बड़ी पसंद आएगी, ये इस चीज को एंजॉय करेंगे, तो वो एंजॉयमेंट का फैक्टर यहां पर गायब रहेगा। ऐसे समय में बजरंग बली का नाम लेकर आगे कूद जाना चाहिए है काम के लिए। अगर अभी तक सोच रहे थे कि नहीं समय सपोर्टिव नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, ये बहाने जो चल रहे थे, इन बहानों को त्याग करके अब मेहनत की ओर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब समय आपके लिए आने ही वाला है। ऐसे समय में दिमागी तरकीब से कमाने का मौका आपको मिलेगा, भाग्य भी आपका साथ निभाएगा। यहीं समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो परेशानियां आप देख रहे थे, जो कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था, जो ट्रेन ऑफ थॉट बार बार टूट जाती थी, तो वो यहां पर अब वापस रीलिंक होने वाली है। अब यहां पर प्लानिंग जो है वो शानदार तरीके की होगी और अगर एग्जीक्यूशन इस समय में आप करेंगे तो उसका फुल तरीके से आपको यहां पर फायदा भी मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 विषय है, पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स होने के कारण 75 to 80% तक ये सिचुएशन पॉजिटिव भी है। ये समय भाग्योदय कारक है। ये समय लक को बढ़ाने का है। विशेष तौर पे ये कहा जाए कि सुबह ऑफिस निकलते समय अगर अर्धांगिनी ने इतना सा कह दिया कि आज तो आप जीत करके ही वापस आओगे, आज खाली हाथ नहीं लौटोगे, ये मैं आपको कह देती हूं। छोटी सी कोई ऐसी बात है जो मोटिवेट कर देती है, तो ये मोटिवेशन जो है लंबे समय के लिए चलने वाला है। आज के दिन भाग्य साथ निभाएगा। आपकी बोली पर सरस्वती विराजमान रहेगी। जो कह दिया वो हो गया, ये स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। और ऐसे ही समय में रोगों से राहत भी है, तो वहीं अच्छा इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर, अपने काम पर, अपने कलीग्स पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर कोई बड़ी डील को अंजाम देना चाहते थे, कोई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, फिर वो चाहे फंडिंग से संबंधित पार्टनरशिप मिल रही है, या इस समय में टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है, या इस समय में पेटेंट से संबंधित पार्टनरशिप है, तो इसका लाभ आपको जरूर मिलने वाला है, जबरदस्त मिलने वाला है। यहां रोगों से राहत, तो वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो यह भी कहा जाएगा सांसारिक सुख सुविधाएं कहें, पुराने दोस्तों से मेल मुलाकात कहें, यह आज के दिन करने का मौका आपके पास में रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में बेर मिनिमम 18% सपोर्ट है। जितना ज्यादा संभलेंगे उतना ज्यादा जीत में रहेंगे, क्योंकि इस समय में जो चीज गलत हो सकती है उसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसे समय में ईर्ष्या भाव में आकर के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार बैठेंगे, गलत निर्णय ले बैठेंगे, गुस्से में आकर के खुद का नुकसान कर बैठेंगे। बहुत समय से कोई चीज चाहते थे, वो हाथ में आ चुकी है, पर अब उसको लेकर के अप्रिशिएट नहीं किया गया, घर परिवार ने उस पर 2 बातें कह दी, तो उन्हीं के सामने उसको तोड़ बैठे कि नहीं चाहिए। नुकसान तो खुद का कर दिया। जिस चीज के लिए बड़े समय से मेहनत कर रहे थे, खुद के हाथों से उसे त्याग बैठे, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपका रूखा व्यवहार कहें, आपकी भाषा कहें, इस समय में आपके शत्रुओं को इस समय में पावर दे सकती है जो आप देना नहीं चाहते थे। उनके पास में वो टूल दे देगी, वो हथियार दे देगी, जिससे कि आप ही का नुकसान वो कर सकें। तो इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा सोच समझ करके शब्दों का उपयोग कीजिएगा और विशेष तौर पे अपने शत्रुओं से इस समय में दूरी बना करके चलिएगा। कोई भी तरीके से अगर आपको यहां पे कहा जाता है कि इनको अगर हैंडल करना है तो इसको पैसे दे दो, ये अपने आप काम कर लेगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। बाय एनी मीन्स, बाय हुक और बाय क्रुक, यहां पर लॉस हाथ लग सकता है, तो इसके लिए सावधान रहें। और यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से विशेष तौर पे आज के दिन परहेज कीजिएगा। कल सुबह अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, कोई विशेष तौर पे प्रोजेक्ट के सिलसिले में यात्रा है, मीटिंग के सिलसिले में यात्रा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। शेम तारा का 7 है। 100% से कहीं ज्यादा यहां पर पॉजिटिविटी है, और ऐसे समय में चाहे कोई लीगल मैटर है उसमें जीत हासिल हो सकती है। कहीं पे पेशी थी केस के लिए, तो वहां पर आपको इस समय जीत हासिल हो सकती है। कोई झूठा इस समय आरोप लगा था, तो उससे आपको राहत मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। तो वहीं कॉन्फिडेंस साथ निभा रहा है। यहां पर जिसे हम कहते हैं ओवरऑल अपीयरेंस, जो है बात करने की तकनीक होती है, दिखने के लिए एक तरीका होता है, वो यहां पर आपका साथ निभा सकता है। ऐसे समय में विपरीत लिंग से विशेष तौर पे मेल मुलाकात जो है ये आपके लिए लाभकारी रहेगी। यही व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कोई बड़ी इस समय में अचीवमेंट आपके हाथ लग सकती है। अब ये स्थिति आज के लिए है। अगर कोई अवार्ड है, कोई रिकग्निशन है, या कोई गिफ्ट है, या तो फिर इस समय कोई रिवॉर्ड है, तो वो स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद है। यही यंगस्टर्स के लिए भी कहूंगा, चाहे स्कूल में है तो कोई बड़ी पोस्ट के लिए इस समय में आपको चूज किया जा सकता है। छोटे बच्चे हैं तो क्लास मॉनिटर बन के खुश हो सकते हैं, बड़े बच्चे हैं तो हेड बॉय या हेड गर्ल बन के खुश हो सकते हैं, तो उनसे बड़े हैं तो कॉलेज प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू धर्म में बसंत पंचमी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है, तभी बसंत पंचमी कहते हैं।
ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था। वहीं इस दिन से वसंत के मौसम की शुरुआत होती है और इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की पूजा करने की परंपरा है। मां शारदे की पूजा के साथ साथ इस दिन को नया कामकाज शुरू करने के लिए भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो ऐसे में इस बार बसंत पंचमी कब है, सरस्वती पूजा आपको कैसे करनी चाहिए और शुभ मुहूर्त क्या है, इन सभी की आपको जानकारी देता हूं। बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को आ रही है और माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी मध्य रात्रि 2:29 पर होगी। तो वहीं पंचमी तिथि का समापन 24 जनवरी को मध्य रात्रि 1:47 पर होगा। ध्यान दीजिएगा कि बसंत पंचमी को ही श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी कहा जाता है। इस दिन से देश में छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा देने की शुरुआत हो जाती है और इससे ही अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम यह भी कहा जाता है। अब पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ दिख रहा था, लेकिन किसी चीज की कमी खल रही थी, महसूस हो रही थी। और इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे में माला तो चौथे हाथ में वर मुद्रा थी। वो देवी मां सरस्वती थी। मां सरस्वती ने जब वीणा को बजाया तो संसार की हर वस्तु में स्वर आ गया, आवाज आ गई, एक ध्वनि आई। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन बसंत पंचमी का है। तब से देवलोक और मृत्युलोक में मां सरस्वती की पूजा होने लगी। तो वसंत पंचमी को मनाया कैसे जाता है? सबसे पहले वसंत पंचमी के दिन सुबह उठ करके शरीर पर हल्दी चंदन का उपटन लगाकर स्नान करनी चाहिए है और आज के दिन विशेष तौर पर पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। अग्रभाग में गणेश जी और पीछे वसंत स्थापित करें। नए धान्य से जौ, गेहूं, इनकी बाली की पूंछ को भरे कलश में डंठल सहित रख करके अबीर और पीले फूलों से वसंत बनाएं। तांबे के पात्र से दूर्वा से घर या मंदिर के चारों तरफ जल छिड़किए और ओम वाग वागेश्वरी स्वाहा इस मंत्र को बोलते रहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुंह किए बैठकर मां को पीले पुष्प की माला पहनाइए और पूजा कीजिए। गणेश, सूर्य, विष्णु, रति कामदेव, शिव और सरस्वती की पूजा का आज के दिन विधान होता है और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनकर आपको पूजा करनी चाहिए। घरों के साथ साथ स्कूल है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो भी इस दिन माता सरस्वती की पूजा करते हैं। माता सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को पीले रंग के वस्त्र पर पीले पुष्पों का आसन देकर स्थापित किया जाता है। रोली, अक्षत, चंदन, हल्दी, केसर, पीले या सफेद रंग के पुष्प और विशेष तौर पर पीले रंग के ही पुष्प और पीली मिठाइयां अर्पित की जाती है। अब पूजा के स्थान पर वाद्य यंत्र, वीणा या किताबों को अर्पित किया जाता है और माता सरस्वती की वंदना, स्तोत्र या सरस्वती चालीसा का पाठ किया जाता है। ये कुछ विशेष महा उपाय हैं जो अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपके बच्चे को बोलने में अगर कोई समस्या आती है, यानी कि वाणी स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो वसंत पंचमी के दिन उनकी जीभ पर चांदी की सलाई से ओम की आकृति बनाइए। इससे बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां सरस्वती की वीणा के मधुर ध्वनि से सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई थी। ऐसे में ये उपाय करके आप अपने बच्चे को वाणी दोष से मुक्त कर सकते हैं। दूसरा, ध्यान रहे बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय कलम और कॉपी जरूर शामिल करें। मान्यता है कि इस उपाय से बुद्ध की स्थिति अनुकूल होती है और माता सरस्वती के आशीर्वाद से साधक की बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति में मजबूती आती है। तीसरा, अगर आपका बच्चा पढ़ाई से भागता है या उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चे से पीले रंग का फूल और हरे रंग का फल माता सरस्वती को अर्पित करवाइए। ऐसा करने से मां सरस्वती के आशीर्वाद से आपके पुत्र का मन पढ़ाई में लगेगा, वो अव्वल बनेगा। और चौथा उपाय, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करते समय केसर और पीले चंदन को जरूर शामिल कीजिएगा। इससे ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र में इसे गुरु से संबंधित वस्तुओं का कहा जाता है। फिर पांचवा उपाय, माता सरस्वती को प्रसाद में बूंदी बहुत प्रिय है।
तो ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बूंदी जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। वहीं विद्या आरंभ करने के लिए बेहद खास दिन है। इस दिन यदि किसी बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत हो तो उस पर मां सरस्वती का आशीर्वाद सदा बना रहता है। मान्यता है कि इस दिन नवजात शिशु के जीभ पर शहद से ओम की आकृति बनाने पर बच्चा आगे चलकर बुद्धिमान और मधुरभाषी बनता है। बसंत पंचमी के दिन पूजा करते समय माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर माता को मोर पंख आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद में इसी मोर पंख को अपनी पुस्तक में रख लीजिएगा। 8वां उपाय, बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को मालपुआ और खीर में केसर मिलाकर भोग लगा सकते हैं। माना जाता है कि मां सरस्वती को बूंदी भी बेहद प्रिय है तो मालपुए भी बेहद प्रिय है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ के उपरांत बूंदी का भोग और इसके पश्चात मालपुआ ये जरूर आपको भोग लगाना चाहिए है। बंगाली समुदाय के लोग इस दिन माता सरस्वती को बेर भी अर्पित करते हैं। इसके बाद स्वयं उन बेरों को खाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। विशेष ये स्टूडेंट्स के लिए मैं आने वाले 4 दिनों तक यहां पर बसंत पंचमी से संबंधित उपाय बताऊंगा। जो कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई में परेशान हैं या ये कहा जाए मेहनत बहुत करते हैं पर किसी कारण से पढ़ाई का वो दर्जा कहें, वो रिजल्ट कहें, नहीं प्राप्त कर पाते, तो आपके लिए विशेष तौर पर आने वाले 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन का रुख बदल सकते हैं। ऐसे उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और विशेष तौर पे माता पिता जो देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये एपिसोड जरूर दिखाइएगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।